जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, और जिसे उगना होता है वो पत्थर का सीना फाड़ कर भी उग जाता है। वाह। पसीने से अपने इरादे जो लिखते हैं, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे हुआ नहीं करते। तो भाई जो मेहनत करता है ना, उनके मुकद्दर अलग ही होते हैं। और मुकद्दर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो भाई मेहनत तो चाहिए, और जो मेहनत करते हैं उनके मुकद्दर बनते हैं। और ये ज़रूरी नहीं मुकद्दर बड़े शहरों में बनते हैं, मुकद्दर इन पहाड़ों में भी बनता है, मुकद्दर इन पहाड़ की चोटियों पर भी बनता है। भाई नेचर के बीच में आने के बाद आपको पता लगेगा ना, इससे अच्छा कुछ नहीं है संसार में। सारी ज़िंदगी की कमाई धरी की धरी रह जाती है जब आदमी बीमार होता है। और जब बीमारी, डॉक्टर कहता है ना यार ये आदमी तो ठीक होना मुश्किल है, ऐसा करो थोड़ा सा हवा पानी बदलने के लिए इसको बाहर ले जाओ। तो जब बाहर ले जाने का नाम आता है तो भाई इस नेचर में ही आना पड़ता है। और इस नेचर में आकर के ही खुद महसूस करते हैं यार यहाँ हम पहले क्यों नहीं आए, हम बीमार होने से पहले क्यों नहीं आए। काश हम पहले आते तो हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि यहाँ थोड़ा फिज़िकली रहना टफ़ है। और उसी टफ़ की वजह से क्या होता है कि अनचाही एक्सरसाइज भी होती रहती है। और जो अनचाही एक्सरसाइज करता है ना, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रॉन्ग होगा और लंबी लंबी सांस लेगा, फेफड़े ऑक्सीजन ये सब जाएगी तो शरीर स्वस्थ होगा। तो भाई जाहिर सी बात है डॉक्टर से छुटकारा मिल सकता है। तो नेचर को हल्का ना समझे। तो भाई यहाँ मुकद्दर भी लिखे जाते हैं। ये देखिए ये यहाँ का नज़ारा है, मुकद्दरों से भी कम नहीं है ये पहाड़ की चोटियाँ। और पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपके घुटनों में जान होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ताकत लगती है। और ताकत के मामले में आप देखेंगे पहाड़ के आदमियों में इतने स्ट्रॉन्ग, उनके पैर इतने मजबूत, इनके फेफड़े इतने स्ट्रॉन्ग। और शहरों की अपेक्षा यहाँ के जो यंग जवान हैं उनके फेफड़े स्वस्थ मिलेंगे। और शहरों में क्या होता है कि पोल्यूशन सूंघ करके उनके फेफड़े भी काले हो जाते हैं, और घुटनों में और शरीर में तो बीमारियां घर कर ही लेती हैं। तो भाई नेचर का आनंद और स्वास्थ्य का लाभ तो आपको ये ऊंची चोटियों में, इन घाटियों में आपको आना पड़ेगा। मज़ेदार चीज़, शानदार घाटियाँ और वादियाँ, और इनमें आप देखेंगे यहाँ के जलवे, ये शहर, ओ माय गॉड। मैं बहुत ऊपर हूँ इस समय। ये स्कूल के बच्चे ये बहुत ऊपर से आए, नीचे से ऊपर आए हैं। तुम कितना किलोमीटर रोज़ पैदल चलते हो? अंकल 10 से 12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर। हाँ। तो भाई ये बच्चे स्कूल के हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? AULPG भीमताल में। तो ये हैं? अच्छा, तो बच्चे इतनी दूर शिक्षा के लिए जाते हैं, और कम से कम आने और जाने में कितना किलोमीटर हो जाता है? आने जाने में 20-21 किलोमीटर। 20-21 किलोमीटर में तो मेरे ख्याल से 20-21 किलोमीटर तो नहीं होगा यार, 10-12 किलोमीटर होगा। नहीं, यहाँ से तो इतना बहुत होगा। हाँ, यहाँ से छोटा पड़ता है। तो ये छोटे रास्ते से जाते हैं। मैक्सिमम आने जाने में इनका मेरे हिसाब से 10-12 किलोमीटर ये डेली पैदल चलते हैं। और जो बच्चा डेली 10-12 किलोमीटर चलेगा तो कितना स्वस्थ और कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये उसके भविष्य के लिए अच्छा है भाई, पैदल चलना चाहिए। नहीं तो बाद में रोटी हजम करने के लिए भी कुछ लोग, शहर में क्या होता है ना, कुछ लोग तो रोटी कमाने के लिए भागते हैं, और भाई कुछ लोग रोटी खाने के बाद उसको हजम करने के लिए दौड़ते हैं। तो भाई ये लोगों का रहन सहन पहाड़ का और शहर का। और इसी में अब देखेंगे मेरे बैक साइड में एक लड़का और आ रहा है स्कूल का, उससे ही बात कराता हूँ मैं। तो भाई ये लड़का है, ये कौन से स्कूल में पढ़ते हो? LPG जी। LPG। आप इस पहाड़ के दूसरी तरफ से आते हो ना? हाँ, उस तरफ से।
ये जो पहाड़ है ना, आप देखेंगे इस पहाड़ के दूसरी तरफ से ये बच्चे पढ़ने के लिए भीमताल में जाते हैं। और भीमताल की दूरी मैक्सिमम मैंने बताया कम से कम 12 किलोमीटर होगी। हाँ 12 किलोमीटर अप एंड डाउन। ये तो शॉर्टकट से जाते हैं, नहीं तो ये 20 किलोमीटर पड़ता है अगर बाई रोड जाएं। तो भाई ये यहाँ के बच्चे, और इनकी शिक्षा ऐसे ही नहीं मिलती। इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इनको काफ़ी घुटने घिसने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और भाई इसीलिए यहाँ के लोग स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहाड़ों के नज़ारे, और इन पहाड़ों के अंदर आप देखेंगे बादल चोटियों को, पहाड़ की चोटियों को छू रहे हैं। कितना मनमोहक दृश्य। और ये मैं दिखाता हूँ ऊपर से मैं, ये है लेक, भीमताल लेक, और ये यहाँ का नज़ारा है। मैं इस समय बहुत ऊपर करकुटक वाले रोड पे हूँ, और ये यहाँ का नज़ारा खूबसूरत नज़ारा है भाई। इस नज़ारे को देखने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और ऊपर आने के लिए देखो घुटनों में जान होनी चाहिए, और वो मेरे अंदर अभी बची हुई है, और इसीलिए मैं काफ़ी ऊपर आ गया। देखो ये नौकुचिया ताल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये नौकुचिया ताल है, और इधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, ये भीमताल। तो वह इतनी खूबसूरत जगह। और मेरे बैक साइड में आप देखेंगे, मेरे बैक साइड में अब ये देखेंगे आप करकोटक मंदिर। ये करकोटक मंदिर है, और ये यहाँ के बादलों का नज़ारा। और इस तरफ देखेंगे, मैं काफ़ी हाइट पे हूँ, और इस तरफ देखेंगे आप बारिश बिल्कुल आने के लिए तैयार। और इस बारिश के मौसम में मैं यहाँ पहाड़ के टॉप में हूँ, और बारिश का इंतज़ार। और आधे पहाड़ तो देखो ना, आधे पहाड़ तो छुप गए हैं यार, बादलों में ही चले गए हैं, और आधे धूप से सेक रहे हैं। तो वही है यहाँ का अद्भुत नज़ारा। कहीं धूप, कहीं छाँव, और कहीं बारिश का आने का आगाज़ हो चुका है यहाँ पे के अंदर। एंजॉय हो रहा है। देखो भाई ये बारिश आ रही है, ये बादल देख लो, फिर ना कहना बताया नहीं था। ये बादल है देखो, अब तक ये खाली जगह थी, ये पूरा पहाड़ दिख रहा था, और ये बादल नीचे घाटी के अंदर चले गए हैं। ये बादल घाटी के अंदर चले गए हैं, वहाँ बारिश हो रही है, और बारिश यहाँ भी आ गई है। मेरे बैक साइड में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, कहते हैं ना कि बारिश कैसे होती है, भाई बारिश ऐसे होती है। ये देखिए, ये बादल पहाड़ से टकराए और बारिश शुरू। तो भाई ये यहाँ का नज़ारा, ये नेचर की खूबी है। आप इस साइड भी देखेंगे ना, अभी साफ था मौसम, और ये मौसम चेंज हुआ, और ये बादल पहाड़ से टकराए और हो गई बारिश। तो भाई ये नज़ारे हैं, नज़ारों के अंदर ही तो है सब कुछ। ये देख लो भाई, ये बादल पहाड़ से टकराए और ये बारिश शुरू। ये यहाँ का मौसम है भाई, खूबसूरत सुहाना मौसम। यही खूबी है यहाँ पे। और ये देखिए चारों तरफ बारिश का आलम, और बारिशें अभी शुरू हुई है। तो भाई पहाड़ के अंदर यही है नज़ारे। कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं बादल, कहीं बारिश, और सामने धूप, और ये इधर बारिश हो रही है। पूरे में बारिश है ऊपर ये पहाड़ के अंदर, ज़बरदस्त बारिश, और बारिश की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, और सामने धूप, और ये यहाँ का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। तो भाई झमाझम बारिश हो रही है, और इस बारिश में हमने इस साइड का सहारा लिया है, और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ऊपर की तरफ एक मंदिर है, और बहुत तेज़ बारिश है, बहुत ही तेज़ बारिश है, भयानक वाली बारिश है ये। और आप देखेंगे, और इस टीन शेड के अंदर कुछ बच्चे हैं जो गुड़गांव से हैं, और ये भी बारिश से बचने के लिए यहाँ शरण लिए हुए हैं। तो बहुत तेज़ बारिश है आज। बारिश की आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ बारिश होगी। और ये खूबसूरत नज़ारा है नेचर का। बारिश भी ज़रूरी है, पर पहाड़ों में अक्सर ये बारिश कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती है। देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है।
ऊपर कहीं बारिश हुई है ज़बरदस्त वाली। और ये वाह भाई, बारिश हो तो ऐसी हो, वाह। क्या खूबसूरत झरने हैं। बारिशों में ये गली गली में दिखाई देते हैं भाई, यहाँ पे पहाड़ के अंदर। ये मेरे घर के बैक साइड का है। और इधर घुमाऊँ, इधर तो मेरा घर। और ये खड़ी है मैडम। छतरी देखो किसकी, देखो 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 भाई, छाता किसका बनाया है। ये भी झरना देखने के लिए आई है। अरे ये छाता देखो, इसका चटाई से इसने अपने आप को बचाया है। तो भाई ये देखो, जुगाड़ में तो इंडिया वाले आगे रहते हैं वैसे।